हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उससे हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने बेसिक कंसेप्ट जो 4.2 से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट था उसमें हमने किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, उसमें हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था, किस तरह से ड्राइव करते हैं मैट्रिक्स को यूज करके, डिटर्मिनेंट से हम किस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं, और उसका हमने फॉर्मूला भी किया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इसके पार्ट्स दे रखे हैं और हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करना है और वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें दिए हैं 1 0 6 0 एंड 4 3। सबसे पहले हम इन वर्टिसेस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 1/2 और मैट्रिक्स में इनका फॉर्मूला मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। इससे पहले हम 1 ये x1 y1 आ जाएगा, x2 y2 एंड x3 y3, और जो बाकी थर्ड जो कॉलम होगा वहां पे 1 1 1 लिख देते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड लास्ट कॉलम में 1 1 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर इस तरह से, मतलब जो हमें वर्टिसेस दे रखे हैं उन्हें हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होगा। ये क्लियर हो गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 अगर हम 1 को पिक करते हैं 1, ठीक है, तो 1 जिस रो या कॉलम में है उसे हम हाइड कर देंगे और बचेगा क्या हमारे पास 0 1 और 3 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0 माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो की फॉर्म में। ठीक है, ये R1 में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0 है माइनस 0। अब हमने 0 पिक किया है तो हम क्या करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम को हाइड कर देंगे। हमारे पास बचेगा 6 1 4 1। ठीक है, 6 इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6 माइनस 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज +1 आ जाएगा, 1 रो एंड कॉलम इसका हाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 3 जा 18 माइनस 4 0 जा 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना इजी है। 1/2 0 माइनस 3 इज -3 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3 आ जाएगा। ठीक है, आगे है -0 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 इज 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -0 आ जाएगा, प्लस 18 माइनस 0 इज 18, 18 प्लस 1 इज 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 18 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 3 इज 15, तो हमारे पास आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कट होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का एरिया। नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी हमें सेम करना है, हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 और x1 y1 2 7 1 1
एंड 10 8, ठीक है। और लास्ट कॉलम 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे, R1 की फॉर्म में करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2। R1 के अलोंग कर रहे हैं हम एक्सपेंड, तो ये आ जाएगा 2 को अगर फर्स्ट जो एलिमेंट है उसे पिक करते हैं 2, तो हमारे पास रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बन जाएगा 1 1 ज़ा 1 माइनस 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है दैट इज 7 माइनस 7, रो और कॉलम को हाइड करेंगे, ये रो हो गया ये कॉलम हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 1 1 ज़ा 1 माइनस 10 1 ज़ा 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हमारे नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज 1, तो ये आ जाएगा +1, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8 माइनस 10 1 ज़ा 10 आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसे 1/2, 8 माइनस 1 इज 7, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -14 हो जाएगा, ठीक है। देन -7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10 इज -9, -9 मल्टीप्लाई बाय -7, तो ये आ जाएगा +63 आ गया, ठीक है। देन 8 माइनस 10 ये आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2 आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, 1/2 -14 -2 इज -16, तो 63 -16 आ जाएगा, और 63 माइनस 16 इज 47/2, और ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हैं, इसमें भी हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -2 -3 3 2 -1 एंड -8, और लास्ट में आ जाएगा, लास्ट कॉलम जो हमारे पास बनेगा वो 1 1 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी R1 के अलोंग करते हैं हम एक्सपेंड, तो ये आ जाएगा 1/2, सबसे पहले हम -2 पिक करेंगे, -2 हाइड कर देंगे रो एंड कॉलम, क्या बचेगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और -8 1 ज़ा -8 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2 + 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -3 आ जाएगा, देन रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट 1 आ जाएगा हमारे पास, +1 है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -8 इज 3 8 ज़ा 24, -24 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होके +2 हो जाएगा, क्लियर है। ओके, नाउ कैलकुलेट करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 1/2 -2 मल्टीप्लाई बाय 8 + 2 इज 10, तो ये आ जाएगा -20, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और 3 + 1 4 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12 + 12, और यहाँ आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 24 - 2 इज 22, -22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -22 आ जाएगा, -22 आ गया, ठीक है। देन 1/2 इसे सॉल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, -20 और 12, ये आ जाएगा -8 -22 इज -30 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ आ जाएगा 15 कैंसिल आउट होके, तो ये आ गया हमारे पास -15। अब देखिए जो भी हमारे पास एरिया होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप का, जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा थर्ड पार्ट का। क्लियर है? ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज शो दैट पॉइंट्स ए, बी और सी के इसके वर्टिसेस दे रखे हैं आर कोलिनियर। ठीक है, हमें बताना है जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं वो एक कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? कोलिनियर का मतलब है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में है। ठीक है, तो हम उन्हें बोलेंगे कि ये कोलिनियर है। ये ए है, ये बी है, ये और ये सी है। अगर ये तीनों जो पॉइंट्स हैं अगर ये एक लाइन में है तो हम बोलेंगे ये कोलिनियर है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो इनका एरिया है वो क्या है, 0 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आ रहा है दैट इज 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम इसका क्या करेंगे, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों के वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इनको अगर हम इनका एरिया फाइंड आउट कर लें और वो एरिया जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम बता सकते हैं कि ये कोलिनियर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास इसके वर्टिसेस हैं इन्हें हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, 1 1 1। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको करते हैं अलोंग C1 के अलोंग इसको हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो 1/2 ए, देखिए ए को हमने पिक किया है तो रो एंड कॉलम हाइड हो जाएगा। C प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज C प्लस ए माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1 इज ए प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, देन माइनस बी आ जाएगा। अगेन रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे। बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 1, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, देन प्लस सी को लिखेंगे हम। तो सी के लिए रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, सी प्लस ए, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट्स है उसे हम ओपन कर लेंगे। तो चलिए करते हैं ब्रैकेट ओपन। ए, ये अंदर वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले। तो हम C प्लस ए माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे तो ये A माइनस बी बन जाएगा। माइनस बी प्लस सी, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए a माइनस ए ऑपोजिट साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, b एंड माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, c एंड माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। ओके, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, a मल्टीप्लाई बाय सी, अंदर क्या बचा है c माइनस बी बचा है, इसको a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा AC माइनस ए बी, देन b माइनस बी सी माइनस ए, तो आ जाएगा प्लस बी ए।
पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी बी माइनस सी ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम कि कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। ए सी सी ए, देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ए बी माइनस ए बी प्लस बी ए, ठीक है, माइनस बी सी सी बी, ठीक है। तो सभी हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, बन गया 0 बन गया है, और 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 0 ही बन जाएगा। जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो अगर हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, कि ये जो हैं कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए बी सी, एक ही लाइन में है, क्योंकि हमारे पास एरिया क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, एंड वर्टिसेस आर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें के की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है, और हमें क्या दे रखा है, इसका एरिया फाइंड आउट मतलब गिवन है, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया 1/2, इस जो वर्टिसेस दे रखे हैं इन्हें हम पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, K0 4 0 0 2 लास्ट में 1 1 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ये एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल है। ओके, जो हमारे पास एरिया आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हमेशा किस में आ रहा है, अब देखिए अभी हमने किया था वो नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस माइनस में लिखेंगे एरिया को, ठीक है। तो ओके, सॉल्व करते हैं। 1/2, अच्छा के को पिक करेंगे तो हमारे पास रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो 0 1 ज़ा 0 माइनस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 अलोंग हम R1 कर रहे हैं 0, ओके, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 1 1 रो एंड कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 4 2 ज़ा 8 माइनस 0 0 0 ज़ा 0 हो गया, इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ गया, ठीक है। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे आगे, इसे हम 2 को उस साइड लेके जाएंगे, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, k मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज -2k, ठीक है, ये 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 8 आ गया, इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये 2 उस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस 2 में है, ठीक है, 2 साइन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, एक के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, एक के लिए नेगेटिव आ जाएगा। प्लस 8 इक्वल्स टू पॉजिटिव आ गया, -2k प्लस 8 इक्वल्स टू -8 आ गया, ठीक है। अब दोनों के लिए हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी k की, यहाँ क्या आ जाएगा, -2k इक्वल्स टू 8 -8, और 8 - 8 इज 0, तो क्या आ जाएगा, k 0 अपॉन -2 दैट इज k इक्वल्स टू 0 आ गया, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट। सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, -8 और ये आ जाएगा -8, देन माइनस, अच्छा k -2 को भी उधर ले जाते हैं, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल 8, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, तो हमारे पास k की 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक 0 आ गई और एक 8 आ गई है। क्लियर हो गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका।
सेकेंड पार्ट में भी हम सेम करेंगे। हमें जो एरिया दे रखा है वो 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, तो हमें पता है कि सबसे पहले हम वर्टिसेस को कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। -2 0 0 4 0 k, ठीक है। लास्ट जो कॉलम है वो 1 1 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू +-4 की फॉर्म में लिखना है हमने इसे, +-4 की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे इसे 1/2, ओके, -2 मल्टीप्लाई रो एंड कॉलम, हाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4 माइनस k 1 ज़ा k हो जाएगा, -0, तो ये आ जाएगा 0, और ये रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 0 1 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 0 - 0 हो जाएगा, +1 रो एंड कॉलम, 0 - 0 हो जाएगा ये भी, इक्वल्स टू +-4 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 4 2 ज़ा 8 -8 +2 k आ गया, इक्वल्स टू +-4 आ गया, ठीक है। तो 2 को उस साइड लेके जाते हैं, हमारे पास क्या आ गया, -8 +2k इक्वल्स टू +-8 आ गया। अगेन यहाँ पे 2 पार्ट्स में करेंगे इसे हम सॉल्व। देखिए एक में पॉजिटिव आ जाएगा, एक में हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया -8 +2k इक्वल्स टू 8, ये पॉजिटिव आ गया, -8 +2k इक्वल टू -8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया हमारे पास, 2k 8, ये पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ जाके, 8 + 8, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16/2, 2 8 ज़ा 16, और k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 8 आ गई है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे हम, 2k -8 को उस साइड लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, +8 हो जाएगा, और यहाँ क्या बन गया, 0 बन गया, तो 2k इक्वल्स टू 0 एंड k इज ऑल्सो इक्वल्स टू ऑफ 0 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड पार्ट जो हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का, उसमें भी k की वैल्यूज क्या आ गई है, 8 आ गई है और 0 आ गई है। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है, 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स का यूज करके बताना है कि ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो इक्वेशन बनेगी, मतलब बतानी है कि क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले कि एक लाइन है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट है A जिसके वर्टिसेस जो हैं 1 2 है, ये B पॉइंट है उसी लाइन में, दैट इज 3 6, और एक और पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं C जिसके वर्टिसेस हैं X Y, ठीक है। तो हमने ये सपोज कर लिया है। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, जो ये हमें लाइन दे रखी है, अगर हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है किससे, डिटर्मिनेंट्स को यूज करके, तो हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो A और B तो हमें गिवन है, C हमने एक सपोज कर लिया है, ठीक है। और जब ये तीनों एक ही लाइन में हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोलिनियर होगा, ठीक है। और कोलिनियर है तो इसका मतलब है जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये 0 होगा अगर एक ही लाइन में है ये, तो ठीक है। और फिर बस हमने जब ये सपोज कर लिया कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम मैट्रिक्स बना के इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, लेट C इज एनी पॉइंट ऑन AB, ठीक है, और A B
सी आर कोलिनियर। ए बी सी जो है वो कोलिनियर है। जब कोलिनियर है इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका एरिया है, ठीक है, एरिया मतलब एरिया क्या होगा 1/2, और जो इसके वर्टिसेस हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। 1 2 3 6 x y और 1 1 1 इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि ये कोलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन 1/2। 1 को पिक करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1 रो एंड कॉलम, 6 1 जा 6 माइनस y 1 जा y माइनस 2 रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस x 1 जा x प्लस 1 रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे 3y माइनस 6x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ऑफ 0। 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, ओपन पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम और ब्रैकेट्स भी ओपन करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस वाई को 6 माइनस वाई बन जाएगा। उसके बाद माइनस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6x इक्वल्स टू ऑफ 0 आ जाएगा। अच्छा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। x वाली टर्म्स एक साथ लिख लेंगे हम। 2x माइनस 6x है तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस 4x माइनस y प्लस 3y है तो ये बन जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू ऑफ 0। यहाँ हम माइनस 2 जो है कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हम माइनस 2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस, यहाँ देखिए माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस y इक्वल्स टू ऑफ 0। माइनस 2 उस साइड जाके 0 बन जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और ये आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3193 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें भी सेम रहेगा, हमारे पास एक लाइन है उसमें एक पॉइंट है A दैट इज 31 जिसके वर्टिसेस हैं, B है जिसके वर्टिसेस हैं 9 3 और C सपोज कर लेंगे x y। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट C इज एनी पॉइंट ऑन AB। C जो है कोई भी पॉइंट है AB पर और ABC आर कोलिनियर। ABC जो है एक कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब है जो इसका एरिया होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, 3 1 9 3 सबसे पहले जो इसके वर्टिसेस हैं उसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, अभी से एक्सपैंड करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, एरिया जैसे फाइंड आउट करते हैं तो 1/2 3, अगर हम 3 पिक करते हैं एलिमेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड करेंगे रो एंड कॉलम, 3 1 जा 3 माइनस y आ जाएगा -1, नेक्स्ट आ जाएगा -1 पिक करेंगे तो रो एंड कॉलम 9 1 जा 9 माइनस x 1 जा x प्लस 1, रो एंड कॉलम को करेंगे हाइड तो ये बन जाएगा 9y माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, 1/2 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है। ठीक है, 3 3 जा 9
माइनस 3y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस x प्लस 9y 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। x वाली टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। प्लस x माइनस 3x दैट इज माइनस 2x आ गया। 3y माइनस 3y है और प्लस 9y है, तो 9 माइनस 3 आ जाएगा प्लस 6y इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइड लेके जाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है एक MCQ है। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, विद वर्टिसेस दे रखे हैं। देन के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देखेंगे कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन दे रखी है कौन सी करेक्ट होगी। ठीक है, तो देखते हैं, के फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कैसे करेंगे हम, 1/2 और हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हैं, इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे के 4 1 1 1 और कितना दे रखा है इक्वल्स टू प्लस माइनस 35 आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ 1/2 2 पिक करेंगे, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 4 आ जाएगा। माइनस माइनस 6 लेंगे, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 5 माइनस के आ गया, के 1 जा के हो जाएगा ना, प्लस 1 रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 4 के आ गया इक्वल्स टू प्लस माइनस 35 आ जाएगा। अगेन 2 साइड लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 70 और इसे हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। 4 माइनस 4 इज 0 तो ये 0 बन गया। माइनस माइनस प्लस प्लस 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 6 5 जा 30 प्लस 30 आ जाएगा, माइनस 6 के आ जाएगा, देन प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे बन जाएगा प्लस माइनस 70 बन जाएगा। नाउ प्लस 30 एंड प्लस 20 दैट इज 50 माइनस 6 माइनस 4 दैट इज माइनस 10 के इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में हो जाएगा। ये एक प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक माइनस के लिए। तो देखिए 50 माइनस 10 के इक्वल्स टू 70 सॉरी 10 के। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 50 माइनस 10 के इक्वल्स टू माइनस 70 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 50 को उस साइड लेके जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 10 के इक्वल्स टू 70 माइनस 50 हो जाएगा। माइनस 10 के इक्वल्स टू 70 माइनस 50 इज 20 और k इक्वल्स टू 20 अपॉन माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा k इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, नाउ नेगेटिव पार्ट के लिए चेक करते हैं। माइनस 10 के यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 10 के
-70 माइनस 50 इज -120 हो गया। तो k इक्वल्स टू -120 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसल आउट और ये आ गया 12। तो k आ गया हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, तो देखेंगे हम कि k की वैल्यू -2 और -12 कौन से ऑप्शन में है। तो यस, ये है ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।